जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर। मैं जस्ट उसको ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ चंद एक क्वेश्चंस को। हमारे पास यहाँ पे 4 क्वेश्चंस हैं और बाकी इनके जो आंसर्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पीडीएफ की फाइल का, वो आप डाउनलोड करके तो उसको देख सकते हैं। नंबर 1 पे क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉमन क्लॉजेस फाउंड इन टर्म्स ऑफ यूज एंड डिस्क्राइब हाउ दे प्रोटेक्ट बोथ द सर्विस प्रोवाइडर एंड द यूजर। जो टर्म्स ऑफ यूज का जो डॉक्यूमेंट होता है ना, उस पर जो भी क्लॉजेस वगैरह मेंशन होती है, पेज नंबर 102 पे आप ये पढ़ के आए हो, उसमें उसकी इंपॉर्टेंस भी है और कॉमन क्लॉजेस भी हैं जिसमें यूजर ऑब्लिगेशंस, लिमिटेशंस ऑफ लायबिलिटी, प्राइवेसी एंड डाटा यूज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आप लिखेंगे। जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है उसमें कॉमन क्लोजेस के ऊपर सिर्फ बात हो रही है, तो सिर्फ हम इन्हीं को एक्सप्लेन करेंगे और इन्हीं के अंदर इसी का आंसर है। ये इसी को जस्टिफाई कर रहा है कि किस तरीके से कॉमन क्लोजेस जो है या उनका जो इस्तेमाल है, जितनी भी क्लोजेस हम लोग यूज करते हैं, डेफिनेटली वो हमें भी प्रोटेक्ट करती हैं और वो यूजर साइड के अलावा वो ऑर्गेनाइजेशन के एंड पर भी उसको भी बेनिफिट दे रही होती है। तो वो क्लोजेस आप लिखेंगे तो वो आंसर आपका सारा जस्टिफाई हो जाएगा क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रिजिंग the digital divide and discuss the role of government initiatives in addressing this issue. Provide relevant examples from Pakistan. देखिए जी, पाकिस्तान में जो है वो डिफरेंट लॉज बनाए गए हैं। पहली बात तो हम डिजिटल डिवाइड की अगर बात करें ना, तो डिजिटल डिवाइड वही जो एक गैप है डिजिटल एजुकेशन का या डिजिटल लिटरेसी का, या फिर आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन टूल्स को इस्तेमाल करने का जो नॉलेज है वो एक तबके के पास है और दूसरे तबके के पास नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है एक तबके के पास, जिनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, जैसे कि बैकवर्ड एरियाज में। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो फ़र्क है, ये जो गैप है, इसको डिजिटल डिवाइड कहते हैं, जिसमें जिसकी वजह से सोसाइटी में बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं कि उन लोगों के पास जिनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ की, जो इस गैप का बहुत ज़्यादा जो है वो, जिसकी वजह से वो लोग डिस्टर्ब हैं, वो बेनिफिट्स सोसाइटी से, गवर्नमेंट से हासिल नहीं कर पाते। तो वो कह रहा है कि डिजिटल डिवाइड का हमने जो आंसर देना वो इस चीज़ का देना है कि इसको ब्रिज कैसे किया जाता है, यानी कि इस गैप को फिल कैसे किया जाए और गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स हो सकते हैं इन इश्यूज को पूरा करने के लिए। तो वो पेज नंबर जो है ये आपको 108 पे इसका कंटेंट मिलेगा, पेज नंबर 108 पे। उसमें ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड की प्रॉपर हेडिंग है आपके पास और वो आप लोगों ने करना है। आपको पहले तो डिजिटल डिवाइड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, देन इनको हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। उसका आंसर आप जो है वहां से देख सकते हो। इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे या एजुकेशनल प्रोग्राम्स थे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स थी। हमने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के ऊपर ज़्यादा बहस करनी है और फिर हमने अपने पास से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, तो पाकिस्तान में जितने भी लॉस इस चीज़ को असिस्ट करने के लिए, इस चीज़ को बेहतर करने के लिए बनाए गए हैं, जिसमें ओवरऑल ये होता है कि आईटी की फॉर्म्स बनाई गई हैं, बहुत मुख्तलिफ किस्म की मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए इन्होंने कंपेन्स शुरू की हैं। उन कंपेन्स के नाम आपको मिल जाएंगे और उन जो भी वो उन्होंने अपनी तरफ से जो भी इकदाम शुरू किए हैं उन एक्शंस के ऊपर आपको डिटेल लॉन्ग में फाइल में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन हाउ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स कंट्रीब्यूट टू रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे ये है कि जी क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना, वो जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करती हैं एक रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन में। जो रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन यूटिलाइजेशन है ना, वो ये है कि हम लोगों को एथिक्स के साथ इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करना है, यानी कि जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं ऑनलाइन मीडिया से या ऑनलाइन मीन्स के ज़रिए से, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वेबसाइट से, सॉफ्टवेयर से, डाटाबेसेस में से हम लोग जब डाटा इकट्ठा करते हैं तो उसको इस्तेमाल करना, उसको अपनी किसी रिपोर्ट में शामिल करना, किसी का हवाला देना या उसको किसी आर्टिकल का हिस्सा बना लेना, तो उन इन्फॉर्मेशन को आपको एथिकली जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। उसके एथिक्स के सारे जो असूल है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, वो आपको लाजमी तौर पर पता होनी चाहिए। और उसके अंदर वो कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स जो है वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करती है। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स ये होती हैं कि जब आपने डिसीजन मेकिंग करनी हो किसी चीज़ के बारे में, लेकिन प्रॉपर डिटेल्ड स्टडी के बाद, प्रॉपर एनालाइजेशंस के बाद, प्रॉपर जो है आपकी स्टडी के बाद, रिसर्च के बाद जब आप उस चीज़ को जो है वो यूटिलाइज करते हो, उसको बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, उस पूरे प्रोसेस को, डिसीजन मेकिंग करने के प्रोसेस को क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और इसमें नंबर 2 सेकंड पॉइंट है, प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ हाउ दीज स्किल्स कैन बी अप्लाइड इन रियल लाइफ सिनेरियोस। पेज नंबर 110 पे ना एक आर्टिकल है हमारे पास जिसमें रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर है कि आपका डिजिटल बिहेवियर रिस्पॉन्सिबल क्या क्या उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, फिर फिशिंग स्कैम्स आप लोगों ने अवॉइड करना है, यानी कि आपको पता है कि ये मुझे एक अननोन ईमेल से या एक सेंडर से मैसेज रिसीव हुआ है, तो मैं वहां से कभी भी उसको ऑनलाइन उन क्लिक्स को क्लिक करके किसी ऑनलाइन साइट के ऊपर मत मूव करो।
अदरवाइज फार्मिंग अटैक हो सकता है, फिशिंग अटैक्स हो सकते हैं, डॉस अटैक हो सकता है। तो हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें एथिकल बिहेवियर अपनाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए, ऑथेंटिसिटी चेक करनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए, उस वेबसाइट को चेक करना चाहिए, उस सेंडर की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए जिसने हमें वो ईमेल का लिंक भेजा ईमेल के ऊपर, या किसी भी तरीके से हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए और हमें चीज़ों को क्रॉस चेक करके देन उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपका एक एथिकल बिहेवियर होना चाहिए। इसके ऊपर आपको पूरा लॉन्ग मिलेगा। इसमें 7.5.1 पेज नंबर 1 पे जो आर्टिकल है, फिर 7.5.2 और इसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं इसके, इनमें से मिलाकर ये कंटेंट लिखा जाएगा वहां पे लॉन्ग के अंदर। किसी भी की बुक से आप हेल्प ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अ डिजिटल एनवायरनमेंट एंड प्रोवाइड्स एग्जाम्पल्स ऑफ हाउ ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन कैन एनहांस दिस प्रोसेस। देखिए जी, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक तो हम सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर बात करें ना, तो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है किसी भी प्रॉब्लम को हल करना सिस्टमैटिकली। उसके जो स्टेप्स हैं, पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करें, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, उसके बारे में जो भी आपके कैंडिडेट सॉल्यूशंस हैं आप वो उसके ऊपर अप्लाई करो, जो रफ सॉल्यूशंस आप उसके ऊपर वो अप्लाई करो, एंड देन आप लोग जो है वो बेस्ट आंसर, उसका जो ऑप्टिमाइज्ड आंसर है वो निकालने की कोशिश करें। इस तरीके से आपने उस प्रॉब्लम को क्या करना है, हल करना है। लेकिन अगर ये कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा तो इसमें फिर पूरा टीम वर्क आ जाएगा। आपके ग्रुप ऑफ जो है, सपोज कर लें ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं या ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, उसमें सारे लोग जो है वो शामिल होकर एंड देन वो इसके ऊपर काम करेंगे। तो अगर वो उस प्रॉब्लम को हल करने की सारे कलेक्टिवली काम करेंगे, उसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो उसको हम कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने जो है वो साथ में ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन देखनी है कि अगर ह्यूमन मशीन के साथ, कंप्यूटर के साथ कोलैबोरेट करके किसी चीज़ को हल करने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली उस प्रॉब्लम का बेटर हल निकल सकता है। जैसे कि मैंने इस वक्त मशीन के साथ कोलैबोरेट करके तब ये पैगाम, ये मैसेज, ये लेक्चर आप तक जो है वो कन्वे किया, आपको पहुंचाने की कोशिश की, आपको ये डिलीवर किया विद द हेल्प ऑफ अ मशीन। अगर मैं मशीन से कोलैबोरेट नहीं करूंगा तो डेफिनेटली ये पॉसिबल मेरे लिए नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर किसी ने वर्ड प्रोसेसिंग का काम करना है, किसी डेटाबेस का काम करना है, तो उसको डेफिनेटली उसके लिए जो भी सॉफ्टवेयर चाहिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनको यूटिलाइज करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पेज नंबर 110 से इसका आर्टिकल जो है इसका कंटेंट लिया जाएगा, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन के ऊपर खास करके हमने लिखना है। फिर टीम वर्क एंड नॉलेज शेयरिंग भी इसका हिस्सा हो सकता है, ठीक है जी। लेकिन आप जो है वो अब फाइल से असिस्टेंस ले लें, साथ में किसी भी की बुक को, जो ऑथेंटिक की बुक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर वाइंड अप हुआ। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।